नमस्ते जी। जय जननी जय जन्मभूमि। दोस्तों, भारतवर्ष में जो गद्दारों की संख्या है वो काफ़ी अधिक रही है और इस देश को हमेशा गद्दारों से खतरा रहा है। चाहे वो बौद्ध धर्म के गद्दार रहे हों, चाहे वो हिंदुओं में गद्दार रहे हों, सभी से इस देश को हमेशा खतरा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताऊँगा, जिसने चाइना तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसा एक महान सम्राट था, ऐसा एक महान राजा था जिसने भारतवर्ष को ग्रीक के लुटेरों से बचाया था। जिस समय यहाँ के नकली जो अहिंसा का चोला था ना, पहन लिया था राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाकर, उसको उतार कर वो चश्मा उतारा और फिर उन दुष्टों को मारा। देखिए दोस्तों, अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था तब से ये देश जर्जर होना शुरू हो गया था और इसका जो 9वां शासक था, इसका जो आगे जो पीढ़ी थी, वृद्धरथ ये नाम था उसका, तो वो भी कायरी था, बौद्ध धर्म अपना चुका था। बौद्ध धर्म खैर उसके खून में ही था, तो उसके लिए लड़ना भिड़ना सही चीज़ नहीं मानता था। वो सोचता था क्या करना है, लड़के खून बहा के क्या करना है, वैसे ही हाथ पैर जोड़कर वैसे ही हम साथ निभा लेंगे दुश्मनों के साथ में और खून खराबा खत्म हो जाएगा। उसको ये नहीं पता था जब देश गुलाम होता है, पीढ़ियाँ गुलाम होती है, तो क्या कैसे कैसे अत्याचार सहने पड़ते हैं। उसका जो मुख्य प्रधान सेनापति था वो था पुष्यमित्र शुंग। अब देखिए, ये उस समय की बात है जब जो ग्रीक का राजा था मिलिंदर, ये नाम उसके ले दिए जाते हैं, इस नाम से उसको जाना जाता है, क्योंकि उसको मालूम था कि ऐसे ऐसे बौद्ध धर्म अपना चुके हैं सभी और सभी अहिंसक हो चुके हैं इस देश के अंदर, जहाँ पर सिकंदर मार खा के गया था। सिकंदर यहाँ से मर के गया था। उसका सेनापति सेल्यूकस, वो भी चंद्रगुप्त के साथ में अपनी बेटी ब्याह के गया था। इतना सब कुछ मार खाने के बाद में, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में, इन लोगों के अंदर ये मतलब कि हिम्मत आ गई कि हम इस देश पर कब्जा कर सकते हैं, यहाँ के निर्दोष नागरिकों को मार सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंधु के उस पार बौद्धों के मठ थे, ग्रीक वालों ने उन बौद्धों के मठ में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनसे कहा, यदि आप युद्ध में, इसी तरीके का लालच दिया होगा, यदि आप युद्ध में हमारी सहायता करें तो हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे। तो भारत विजय के अभियान में हमारी सहायता कीजिए और हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे। ऐसा ही कुछ लालच इसी तरीके का मोहम्मद बिन कासिम था, उसने भी दिया था बौद्धों को। बौद्धों ने गद्दारी की, बाद में वो जीत गए मुसलमान, तो क्या हुआ था आप सभी जानते हैं, बौद्धों को भी मारा था। तो जब वो ग्रीक का जो राजा था मिलिंद, उसने अपनी सेना को बौद्ध भिक्षुओं का वेश धारण करवाया, अपने सैन्य जो उसके सैनिकों के हथियार थे बौद्ध मठों में छुपा दिए। अब जो पुष्यमित्र शुंग था, उसके विश्वसनीय जो गुप्तचर थे, उन्होंने आगे पुष्यमित्र शुंग को बताया कि ऐसे ऐसे सिंधु के उस पार बौद्ध मठों में कुछ संदेहजनक कार्यवाही हो रही है, हमें संशय है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब वहाँ का वो पक्का निरीक्षण करता, पता करता, उसको पता चलता है। फिर वो वृद्धरथ को पहले कहता है कि ऐसे ऐसे बौद्ध मठों के अंदर ग्रीकों के सैनिक छुपे हुए हैं और वहाँ पे हथियार छुपाए गए हैं, भारतवर्ष पर आक्रमण करेंगे, यहाँ पे गुलाम बना लेंगे देश को। वृद्धरथ कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम में युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मना कर देता अपनी नकली अहिंसा के चक्कर में। तो पुष्यमित्र शुंग जो था राष्ट्रभक्त था और उसकी सेना भी उसी से ही प्यार करती थी, पुष्यमित्र शुंग से। तब वो आक्रमण करता है, वहाँ बौद्ध मठों में जितने भी उनके सैनिक छुपे थे ग्रीक वालों के, उन सबको मार देता है और हथियारों को जब्त कर लिया जाता है। वृद्धरथ को जब ये बात पता चलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने तेरी बात ना मानकर उन ग्रीक वासियों को मार दिया है और देशद्रोहियों को सजा दे दी है, तो वृद्धरथ जो था पुष्यमित्र शुंग पर क्रोधित हो गया, उसका अपमान करता है, सैनिकों के सामने कहता है कि तूने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया, क्यों वहाँ पर तू हथियार लेके गया और क्यों उन लोगों को मारा, क्यों उन लुटेरों को मारा। तो तलवार निकालता है वृद्धरथ उसको मारने के लिए पुष्यमित्र शुंग को, तो पुष्यमित्र शुंग पहले ही उसकी गर्दन काट देता है और वहाँ पर वो सर्वसम्मति से सभी के ही जो था, सभी चाहते थे कि ये राजा बने, तो पुष्यमित्र शुंग को सारे सैनिक, वहाँ के प्रजा सब उसको राजा बना देती है, क्योंकि वो जानते थे कि जो ग्रीक वासियों का जो मिलिंद है, उसका जो इस समय संकट है भारतवर्ष पर, वो सिर्फ और सिर्फ पुष्यमित्र शुंग ही दूर कर सकता है। अब इसके बाद में एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें कि पुष्यमित्र शुंग जीतता है और जीतने के बाद में उसने अपना विस्तार किया और क्या बोलते चीन तक उसने वैदिक धर्म का झंडा गाड़ दिया। और आज भी जो शुंग नाम का टाइटल है ना, चीन में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, वो उसी के ही वंशज हैं।
ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग की। तो वहां पर आपको टाइटल देखने को मिलेगा। इस प्रकार के हमारे ये वीर योद्धा थे, ऐसे राजा थे पुष्यमित्र शुंग, जिनका हमको सम्मान करना चाहिए और सभी को ये बातें, अपने बच्चों को ये कहानियां जरूर बतानी चाहिए, जरूर सुनानी चाहिए। हमारे वीर महाराजा प्रतापी व्यक्ति कैसे हुए हैं, कैसे उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, त्याग किया है और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, आज जब भी हम सुरक्षित हैं। और ऐसे ही हमें भी आगे बलिदान देना है, तभी हम आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लेना, बेल आइकन जो होता है उसको दबा देना, तभी आप पहले वीडियो देख पाएंगे। जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर मिलते किसी वीडियो के साथ में।